नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। हर मंगलवार को शासन के मंशा अनुसार जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया था। इस बार हम पहुंचे हैं पुलिस जन सुनवाई में, जहां पर आवेदक पहुंचे। क्या कहानी है उन आवेदकों की, आइए हम सुनाते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। आज आप एसपी ऑफिस आए हो, तो क्या मामला है, क्या हो गया आपसे? साहब, ये बच्चे की छेड़छानी करी अजीत ने, और मेरा मिथुन ने देखा हुआ। ये उसकी मम्मी के पास जाकर बोला कि मम्मी के नानी के साथ गलत काम कर रहा है। भील टाका। हाँ। और ये लोग कौन है जो उन्होंने करा? भील वही भीली। हाँ, परिवार में। क्या बच्ची को उठा के ले गए, क्या करा? बच्चे को बुला कर ले गया सर। कहाँ रहते हैं वो, बगल में रहते हैं? हाँ, बगल में पास में रहते हैं। कौन ने देखा? मिथुन ने। बालक ने देखा? हाँ। उसने आपको बताया? मेरे बालक ने बताया कि मम्मी है। मम्मी दौड़ के गई तो अलकाई ने तो भाग गए और उठा के नीर बच्चे घर लाई। आपने पुलिस में शिकायत करी? पुलिस वालों को क्या कहना? पुलिस वालों ने शिकायत करी सी, कागज में लिखकर और कह दिया कि उन्हें उठा कर लाऊंगा जब रिपोर्ट FIR नहीं करी? नहीं करी। और अभी आप एसपी ऑफिस आए तो एसपी साहब को क्या कहना है? वो कह राजीनामा कर लेगा दो ही धनी, और दो ही मतलब में पैसे लगा दो, निकल पैसे लगा दो। पैसे लगा दो? हाँ। ये नहीं कह रहा कि झूठा मामला है, क्या है तुमने? हाँ, कह रहा सन के पास में तुम पड़ोसी है तो राजीनामा कर लेगा। मम्मी साहब नहीं करो राजीनामा। आपने नहीं कही कि अगर जांच कराओ तो बच्चे की मेडिकल भी कराओ? निकल केसन साहब, साहब बोल रहा है सर के कर दूंगा। क्या हो गया पूरा? क्या नाम आपका? मेरा बेटा मिथुन ने देखा, मिथुन गया, मम्मी मजीद कपड़ा पेंट भी निकल रही हो, मोड़ी को भी निकाल रहा है क्यों? और नीचे मोड़ी चबद रहा कि ऊपर अजीत। और देखो मेरी मोड़ी के गलत काम क्रिया ही मोड़ी के साथ में। बच्ची देख लो, इतनी बड़ी मोड़ी उसके आड़ी। मैं भी देखियो नहीं जा रही हो, फिर इतनी बात के बत्तल कहीं कर सकती हूँ मैं। जब भी हलकार भगवान, हम भी पुलिस वाला सुन नहीं रही। आप सुन नहीं रहे आपको? नहीं। बोले पुलिस वालों ने क्या बोला? जो कह रहा के राजीनामा कर लो, उन भी नहीं पूछा। मैं भी कह दी अंगूठो लगा दे, मांगोठो लगा दे। मैं जानी नहीं, राजीनामा ही नहीं जानी कैसे राजीनामा सर अटक दी देखिया सही, नहीं तो उसे ही झूठ बोल के राजीनामा करवा लियो मेरे। क्या नाम है उसका आदमी का जिसने बच्ची साथ? अजीत। अजीत? हाँ, अजीत ने गलती करी इतनी बड़ी बच्ची से। कहाँ रहते, कहाँ है? नहीं पूरी हम न कुड़द नहीं पूरी बड़ी बच्ची। आज आप एसपी ऑफिस आए, क्या मामला लेके पहुंचे? ये जो लक्ष्मण सिंह हैदराबाद जी के साथ में पुलिस द्वारा जो न्याय किया गया है, किन्हीं भूमाफियाओं की षड्यंत्र के तहत FIR करके उन्हें जेल भेजा गया, और जिसके बाद वो मानसिक प्रताड़ना से ब्रेन हेमरेज के शिकार हुआ। अभी फ़िलहाल में ये मामला बहुत चर्चित हो चुका है पहले से ही गुनाह में। इसी को लेकर हमने कुछ मांगे रखी थी प्रशासन से, जिसके लिए हमने 22 तारीख को हनुमान चौराहे पर आंदोलन भी किया था, जिसमें इसके बाद हम जो ज्ञापन था वो हम जिला कलेक्टर महोदय को भी देकर आए थे। लेकिन 22 फरवरी से लेकर आज दिनांक तक पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई इस घटना के ऊपर नहीं की गई है। तो हम आज पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक स्मरण ज्ञापन उसी घटना को लेकर देने आए थे कि वे नए उनकी पोस्टिंग गुना ज़िले में हुई है, और पूरा प्रकरण उनके सामने हमने रखा है, और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि मैं इस
पूरी घटना को गंभीरता से जांच कर जो भी आपकी मांग है उन पर विचार किया जाएगा। मैं सौरभ गौतम, जिलाध्यक्ष ब्लू फोर्स माना व्यक्त। मेरा नाम चंद्रमौलेश्वर शर्मा है। जन सुनवाई में इसलिए आया था कि एक पुलिसकर्मी 29 तारीख मंगलवार को नई मंडी आरओ ने मेरे साथ मारपीट करी थी रामदांगी ने, तो उस संबंध में आया था। मैंने 181 पे शिकायत की थी। वहाँ बहुत सारे लोग थे, उन लोगों के सामने माँ बहन की गालियाँ दी, मारपीट करी। तो टीआई साहब ने और कल एसडीओपी मैडम ने बोला था आरओ में थाने पे बुला के कि 181 की शिकायत आप वापस ले लो। मैं वापस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे साथ फिर वही दुर्घटना मतलब ऐसा कुछ करें, मतलब मेरे साथ कोई मारपीट करने लगे, इस बात का जिम्मा कौन ले। इस बात के लिए मैं आया था। मैं 181 की शिकायत वापस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पुलिस द्वारा ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आम जनता नहीं कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने 29 तारीख मंगलवार को एसपी ऑफिस में भी डाक पोस्ट के द्वारा सूचना भेजी थी, तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन कार्रवाई मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, हाँ, तो मतलब शिकायत भी वापस लेने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ किसी के साथ कुछ गलत हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ किसी आम नागरिक के साथ पुलिस द्वारा ऐसा बर्ताव ना किया जाए। मुझे मेरी माँ बहन ने क्या बिगाड़ा था, मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा था। मैं आरोन का रहने वाला हूँ, आरोन तहसील का, वैसे ग्राम रामपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन आरोन तहसील में खाद ले रहा था। नहीं कोई मैं उनको जानता ही नहीं हूँ क्यों मारपीट की। मैं तो चुपचाप खड़ा था आम जनता के बीच में। रामदांगी है वो। लगा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह राजपूत है, मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड जिला सदस्य हूँ मैं। आप जन सुनवाई पहुंचे थे कलेक्टर के पास, किस मामले को लेकर पहुंचे थे? जी, गाय माता है बेचारी, रोड पर घूम रही थी और इसको क्या सांड ने लात मार दी, पूरी आँख बाहर आ गई थी। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए मैं कलेक्टर साहब को आवेदन देने के लिए आया था कि इसका आरोन तहसील में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, तो मैंने जिले में कहीं इसका ऑपरेशन हो जाए, सर्जरी हो जाए तो बेहतर रहेगा। क्या कहना था उनका? तो इसका क्या जी वृंदावन धाम जाएगी, इसका क्या इसको सर्जन चाहिए, सर्जन का ट्रीटमेंट करे, सर्जन करेगा इसका पूरी आँख इसकी डैमेज हो गई। सर्जन करेगा जी। मैंने कहा साहब आप तो वृंदावन पहुंचाइए हमारे लिए, मैं जाऊंगा। करीबन 450 किलोमीटर है, मैं जिसका 15 दिन से इलाज करवा रहा हूँ, कहाँ तक जेब से पैसे लगाऊं। रोड की गाय है, बुधवार के दिन गाय किसान लोग लेकर आते हैं और नहीं बिकती तो रोड पे छोड़ देते हैं। प्रतिदिन का काम है, रोज की 4-6 गाय मैं गौशाला लेके जाता हूँ मेरे निजी खर्चों से। आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैला, पहली बार है कि कलेक्टर साहब के पास गया हूँ मैं। आप विधायक के पास गए? अरे विधायक में क्या होता है साहब आज की, और क्या है। तो आपका क्या मांग? मैं तो यही मांग है कि गौ माता सही हो जाए, इसकी सर्जरी हो जाए। देखो बेचारी इसकी आँख पूरी आँख बाहर आ गई थी। मैंने करीबन इतना रुपये लगा दिया इसमें, आज 15 दिन होगा मेरे को। अब मेरे पास व्यवस्था थोड़ी, इसका मेडिसिन बहुत महंगा आता है, गायों का मेडिसिन बहुत महंगा आता है। ऐसा कोई दानवीर नहीं है कि रोज प्रतिदिन इसके लगा सके। जो मेरे घर में ही रख रहा हूँ मैं इसके लिए। जो देखो दूध का वो प्रतिदिन, इसकी माँ भी है, अकेली नहीं, इसकी माँ को भी मैं गुजर बसर कर रहा हूँ। 50 रुपये पूरा दोनों टाइम होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह सोलंकी, आरोन। क्या नाम है आपका? कलाबाई, कहाँ की रहने वाली है? मक्सनगढ़। हाँ, आपका बालक गायब हो गया? गायब हो क्या नाम गया। था बालक का? रूप सिंह, कितना बड़ा है? 30 साल का। 30 साल का? हाँ। तो कोई मानसिक बीमारी वगैरह तो नहीं थी उसको? रघुवीर सिंह ले गए थे। रघुवीर सिंह ले गए थे? हाँ, चिड़ार का। क्या क्या कर ले गए? मजदूरी कराने, मजदूरी का, फिर वापस नहीं आए? फिर वापस नहीं आया। 15-20 दिन मुझे ढूंढते हो गए वहाँ नहर चौराहे जोधपुर। वो रघुवीर कहाँ है? आ गया आ गया? वो क्या कह रहा है? वो या कह रहा नहर चौराहे पे मैंने छोड़ दिया जोधपुर। हाँ, इसकी रिपोर्ट आपने लिखाई थी कि नहीं? लिखाई है, मकसूम थाने में भी लिखाई है, जोधपुर थाने में भी लिखाई है, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी आप एसपी साहब के पास आए थे, यहाँ पर क्या हुआ? हाँ, एसपी साहब के पास आएंगे आज आप? एसपी साहब ने वहाँ फ़ोन किया है मकसूम थाने में। कोई फोटो है इसका? है फोटो। अशोक धाकड़। क्या हुआ आपके साथ मामला? मेरे साथ मामला, मेरे भाई के साथ ये हुआ मामला कि थाने से फ़ोन आया बार 5-7 दिन से। 5-7 दिन से फ़ोन आया तो भाई थाने चला गया। थाना जाने के बाद पैसों की डिमांड करने लगे पुलिस वाले। हाँ, कहने लगे 5000 रुपये, बमोरी थाना। उमोरी थाना? हाँ,
क्या कह रहा है? 5,000 5,000 रुपये दो और ये तुम चले जाओ साइन करके। और उसने बोला कि पैसे तो नहीं है साहब मेरे पास, अभी लेके नहीं आया हूँ, बाद में दे दूंगा मैं। उसके पास 1,000 रुपये थे, तो उन्होंने 1,000 रुपये ले लिए मेरे भाई से। उसके बाद फिर मैंने, इस मामले में भाई को तो कानून वो तो एक ज़मीन का मैटर चल रहा था, हाँ उस मामले में उस मामले में। अभी आपने एसपी साहब से मिले थे? हाँ मैंने SDO साहब को अवगत कराया उसकी उनका कहना है जांच करवाएंगे, उस पर कार्रवाई करवाएंगे जिसने पैसे लिए हैं। पूरा नाम क्या है आपका? अशोक धाकड़, कहाँ के रहने वाले? धननखेड़ी, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष भमोरी।